हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 8th मैथमेटिक्स न्यू मैथ्स मेट का चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 16.1। बेटा, इसके पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था और एग्जाम्पल्स किए थे सारे, उसकी वीडियो की लिंक मैं इधर आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप पहले वो वाला पार्ट देखिए अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद में यू कैन वॉच दिस एक्सरसाइज। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन आपको एक टेबुलर फॉर्म में है आपकी बुक में। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अ क्यूब, है ना। अब आपको यहाँ पर क्यूब के लिए वॉल्यूम भी निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, और आपको क्यूब की साइड्स देती हैं। मतलब एक क्यूब की साइड ये है, फिर ये, ठीक है। तो ये सारा हमको कैलकुलेशन करना है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट टेबल बना दिया, कैलकुलेशन हम यही करेंगे और डायरेक्ट फटाफट आंसर यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में 9.5 आपको दे रखा है, साइड दे दी है उसकी 9.5, और आपको क्या करना है बेटा, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए क्यूब मतलब 9.5 इंटू 9.5 इंटू 9.5, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, इनको डायरेक्टली ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल आउट करने में यहाँ पर हमारे पास में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में डिवाइड देना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 9.5 इंटू 9.5, 5 5 25, कैरी 2, 5 9 45, 46 47, यहाँ पे लिखा 47 इंटू 9 5 45, 4 कैरी 5 इस यहाँ पर लिखा, 9 9 81, 82 83 84 85, क्या हो गया 85 हो गया। इनको प्लस करा, ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया 90, और ये डेसिमल के बाद कितने टोटल डिजिट है 1 2, तो 1 2 करके यहाँ पे डेसिमल। अभी आंसर आया नहीं है। 90.25 में हमें 5 का एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 यहाँ, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 2 यहाँ, 1 हाथ पे कैरी, 5 0 ज़ा 0 एंड 1 1, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 5 यहाँ, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, कैरी 2 और 2 यहाँ, 9 0 ज़ा 0 एंड 2 2, 9 9 ज़ा 81, इनको कर दिया ऐड, ये हो गया 5 6 7, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5 एंड 2 7, 4 एंड 1 5 एंड 1 8 एंड 8, तो 1 2 3 टोटल डेसिमल 1 2 3 यहाँ पर। तो क्या आ गया बेटा आपका आंसर 857.375, ठीक है बेटा। अब हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या कर दिया, 6a² हमें दे रखा है ना। तो ये यहीं पे हम पेज बचाएंगे क्योंकि हमें अभी और इतने सारे सॉल्यूशन करने। 6a² मतलब 6 इंटू 9.5 इंटू 9.5। देखना बेटा, यहाँ पर मैं डेसिमल हटा के 10 और इधर भी 10 लिख दूंगी। क्यों करा यहाँ पर ऐसा, ये 10 पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, ये हो गया 45, 5 9 ज़ा 45, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इस वाले 10 को मैं कैंसिल नहीं करूंगी, नहीं तो ये नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा या 2 बन जाएगा, और फिर हमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बेटा। बट यहाँ पर क्या करा ना, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस कारण से। पर यहाँ पर क्या करा हमने, पूरा ही कैंसिल होके 1 हो गया वो, और हमारा कैलकुलेशन भी छोटा हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्या क्या करना है, 3 इंटू 19 इंटू 95, ये तीनों चीज़ें हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले बड़े बड़े का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कहाँ पर कर, यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। 95 इंटू 19, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 5 यहाँ पर, 9 9 ज़ा 81, 82 83 84 85, ये आ गया आपका 85, 1 5 क्रॉस लगाया, 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, ऐड करा, ये हो गया 10, ये हो गया 18। अब इस 1805 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये इधर कर देते हैं 1805 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 0 0 एंड 1 1, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3, 4 और 5। तो क्या आ गया बेटा हमारा आंसर 541.5। अभी हम, ठीक है बेटा। पर यहाँ पर आप लोग देखें, अगर इसको मैं लिखूँ तो 5415/10, तो पीछे से एक डिजिट गिन के हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 10 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 541.5, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। तो अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए वापस से क्या करेंगे, 4a² मतलब 4 इंटू 9.5 इंटू 9.5, डेसिमल हटाया 10 लगाया, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखना बेटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे और कैंसिल आउट कर रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 2 ज़ा 10,
2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 19 इंटू 19। अगर लोगों को इसके स्क्वायर्स याद हैं, आपको 1 से लेकर के 30 तक बेटा स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 19 इंटू 19 आप डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई किए बिना इसे याद कर सकते हैं। ये कितना होता है 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी वो यूनिट हमें दे रखी होगी। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया 361। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो फ्रैक्शन में किया है। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो रही है तो आप कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ही करेंगे, ठीक है। वो सारा इस तरीके से कैंसिल आउट होके पूरा इजी बन जाता है। नहीं तो सोचो आप 9.5 इंटू 9.5 करते, फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते, इसके बजाय हमने यहाँ पे जितना कैंसिल हो सकता था कर दिया था। 19 इंटू 19 हमारे लिए ईजी होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। अब अगली क्यूब की साइड हमें क्या दे रखी है बेटा 47 दे रखी है। तो देखते हैं इसे 47 इंटू 47 करेंगे। 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32, यहाँ पे लिखा 32, नीचे क्रॉस लगाया। 4 7 ज़ा 28, तो 8 यहाँ, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 17 18, 18 लिख दिया, प्लस करा, ये क्या हो जाएगा 9 10 11 12, ये हो गया 2209। आंसर अभी नहीं आया है, एक और 47 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2209 इंटू 47 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी 3 यहाँ, 7 0 ज़ा 0 एंड 6 हो जाएगा 6, 7 2 ज़ा 14 का 4 यहाँ 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 1 15, क्रॉस लगाया, आगे कैलकुलेट करा। 4 9 ज़ा 36, कैरी 3 और 6 यहाँ, 4 0 ज़ा 0 एंड 3 यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, प्लस करा, 6 और 6 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13 9 10, क्या आ गया बेटा 103 8 2 3। तो ये आ गई हमारी अभी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब 823, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम निकाल लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बेटा 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 47 इंटू 47, कुछ कैंसिल होगा ही नहीं यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं, तो हम डायरेक्टली ही इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 47 इंटू 47 कर देते हैं बेटा। 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 29 30 31 32, तो ये कैरी नहीं 32 आ जाएगा। 4 7 ज़ा 28, कैरी 2 8 यहाँ, 4 4 ज़ा 16 17 एंड 18, कितना आया ऐड करने पे ये हो जाएगा 9 12 और ये हो जाएगा 2। अब 2209 में हमें मल्टीप्लाई करना है 6 का। 6 9 ज़ा 54, तो कैरी हो जाएगा 5 और 4 यहाँ, 6 0 ज़ा 0 और ये हो जाएगा 5, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 कैरी, 6 12 एंड 1 13। तो क्या आंसर आया बेटा आपका 13254। नेक्स्ट चीज देखते हैं 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू 47 इंटू 47, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी हाल 47 इंटू 47 करा है, क्या आंसर आया 2209। 2209 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बेवकूफ़ लगेंगे, सेम कैलकुलेशन सामने। 4 9 ज़ा 36, कैरी 3, 4 0 ज़ा 0 एंड 3 है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया बेटा 8836, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में 12.75 के लिए हमको दे रखा है, तो 12.75 इंटू 12.75, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन जाएगा बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ही आंसर बता रही हूँ। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक बार और 12.75 का आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो 5th या 6th क्लास में ही आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 207.67। टोटल सरफेस एरिया में भी वही चीज़ होगी, स्क्वायर करके कैंसिल आउट करेंगे। तो ये वाला आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ बिकॉज हमारे पास में टाइम की कमी है, हमें मेन क्वेश्चंस पर आना है। तो ये आंसर आपका 975.375 आएगा और इसका आंसर आएगा 650.25, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं जल्दी से। इसमें अब आपको क्यूबॉइड दे दिया है, पहले वाले में क्यूब दिया था, करना वही है, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो पहले वाले में लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको इतनी इतनी दे रखी थी, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। तो वॉल्यूम के लिए 8 5 ज़ा 40 एंड 40 इंटू 11, देखो 11 0 ज़ा 0 एंड 11 4 ज़ा 44, तो क्या वॉल्यूम आ गई बेटा 440। टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं बेटा, देखना इधर 2 ब्रैकेट में LB मतलब 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 11, ठीक है। चलो देखो इसको देखते हैं, 2 इंटू 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 11 ज़ा 55 प्लस 8 11 ज़ा 88, ठीक है। इनको प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे क्या आएगा बेटा 5 और 8 आपका 13 हो जाएगा, कैरी इधर दे दो 9 और 5, 8 और 4 12, 12 और 5 हो जाएगा आपका 17 और 1 18, मल्टीप्लाई कर दो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1 2 1 ज़ा 2 एंड 3, क्या आ गया बेटा 366
सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट स्क्वायर है वो। लैटरल सरफेस एरिया जल्दी से निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है ना, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 8 प्लस 5 इंटू हाइट, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 हो जाएगा 13 इंटू 11। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू 26, 26 इंटू 11 हो जाएगा 11 6 66, कैरी 6, 11 टू 22, 23 24 25 26 27 28, 286। आपकी बुक में पीछे 266 दे रखा है जो कि मिस प्रिंट है, 286 आएगा। आगे देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वाले क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 6.5 इंटू 9 इंटू 12। देखो यहाँ पे डेसिमल हटा के मैं 10 लगा देती हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा, 5 2 10, 5 1 5 एंड 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12। क्या आ गया बेटा 13 इंटू 9 इंटू 6। ये 10 कब काटना है बेटा, जब ये पूरा ही एलिमिनेट हो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 बच गया या 5 बच गया, डिवाइड देने में प्रॉब्लम आएगी। जब पूरा कैंसिल हो रहा है तो ही कैंसिल करना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 9 ज़ा 117 इंटू 6, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी 2 यहाँ, 6 1 ज़ा 6 एंड 4 10, कैरी 1, 6 1 6 एंड 1 7। क्या आया बेटा 702 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं जल्दी से। 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 6.5 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस 6.5 इंटू 12। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। 2 इंटू 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 6 ज़ा 54, 55 56 57 58, 58.5 प्लस 12 9 ज़ा 108 प्लस 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी 12 6 ज़ा 72, 73 74 75 76 77 78। तो ये 78.0 है, तो ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब इनको हम एडअप कर देते हैं, तो इनको प्लस करने पे आता है बेटा 244.5, और इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 का तो मेरा आंसर आता है 489 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसलिए चल रहे हैं बेटा, अगर इसी में ही पूरी वीडियो, ये 489 इसी में ही पूरी वीडियो अगर निकल जाएगी तो मेन जो क्वेश्चन है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक LAC और बता देती हूँ, बाकी फिर इसके हम डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 6.5 प्लस 9 इंटू हाइट। देखो क्या होगा, 2 और 6.5 में 9 ऐड करा हमने, तो ये हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 15 और 5 हो जाएगा 15.5 इंटू 12। देखो वापस से कैंसिल आउट कर देती हूँ मैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल। कितना आया 31 इंटू 12, 12 1 ज़ा 12, कैरी 1, 12 3 ज़ा 36 एंड 1 37। क्या आंसर आया बेटा 372। इसी तरीके से आप ये वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 382.2। टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 350 और लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 291.2। सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 2568 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट इट्स साइड, है ना। यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, सरफेस एरिया। बेटा जब अब वो डायरेक्ट बोल रहा है सरफेस एरिया, उसने मेंशन नहीं करा है कि टोटल है या कर्व्ड है या लैटरल है, तो आपको उसको टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 2568 स्क्वायर मीटर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालनी है, उसकी साइड निकालनी है। तो TSA ऑफ क्यूब आप लोगों को पता है क्या होता है, 6A स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू तो हमें 2568 दे रखी थी और इधर दे दिया है 6A स्क्वायर। तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2568 अपॉन 6 हो गया। अब इसे कैंसिल करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 ये हो जाएगा 16, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 16 में से 12 गया बच्चा 4 और ये 8 हो गया 48, 6 8 ज़ा 48। तो क्या आंसर आया बेटा आपका 428। अब आप देखोगे कि 428 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है ना। मतलब क्या है, 20 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो 20 इंटू 20 मतलब 400, और 21 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो वो हो जाता है बेटा 441। तो 400 और 441 के बीच में आना चाहिए था 428। तो अब क्या किया जाए, तो 20 का तो स्क्वायर रहेगा, पॉइंट समथिंग हम लेंगे, है ना। तो एक चीज समझना, ये 428 की मैं अगर बात करूं तो 400 तो गया, 28 बचा,
आप देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ, 5 5 का कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 का 36, तो ये 28 क्या हो गया 25 के थोड़ा क्लोज है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 20.5। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20.5। आप इसको बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर यदि आप निकालना चाहें तो वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है उससे निकाल सकते हैं। बेटा आपकी बुक में पीछे आंसर दे रखा है 20.69 और वो अप्रोक्सीमेट है, मतलब परफेक्ट आंसर नहीं है वो, तो आप ये लिख के आएंगे साइड कितनी आ गई इसकी 20.5 सेंटीमीटर, तो भी वो सही रहेगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं बेटा। एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स आर 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आप लोगों को एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया है इस तरह से कुछ, है ना, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्यूबॉइडल बॉक्स किस तरह का है वो। उसके एक्सटर्नल डायमेंशंस दे रखे हैं बेटा, मतलब क्या दे रखा है, बाहर के जो डायमेंशंस है, मतलब बाहर से जो मेजरमेंट लिया है बॉक्स के, वो आपको दे रखा है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी दे दी है। इफ द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.8 सेंटीमीटर, और अब मान लो कि उसमें 2.8 सेंटीमीटर की मोटी लकड़ी यूज हुई है, मतलब इतनी मोटी लकड़ी का वो बॉक्स बना है। ठीक है, तो अब आप बता दो बेटा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड कंटेन इन द बॉक्स, है ना, मतलब अब ये लकड़ी की वॉल्यूम कितनी है। तो एक बात बताओ, लकड़ी तो सिर्फ इतनी इतनी है ना, यहाँ बीच में तो खाली है, हम टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स थोड़ी ना निकाल सकते, हमें तो सिर्फ इस वुड की वॉल्यूम से मतलब है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस बाहर वाले बॉक्स में से इस अंदर वाले बॉक्स की वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, इस पूरे में से मैं अगर इतना इतना माइनस कर दूं, मतलब ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास में ये वुड की वॉल्यूम ही तो बचेगी, है ना, तो हमें वही निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंटरनल डायमेंशन भी निकालने पड़ेंगे। तो वो इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए ही हमें ये दे रखी है ना, इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, थिकनेस 2.8 सेंटीमीटर उन्होंने दे दी है। तो हम क्या कर देंगे, लेंथ में से एक बार दोनों तरफ से 2.8 माइनस कर दिया तो ये अंदर वाली लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ में से दोनों तरफ से ये 2.8 माइनस कर दिया तो अंदर वाली ब्रेड्थ आ जाएगी, और हाइट में से दोनों तरफ से 2.8 माइनस कर दिया तो अंदर वाली हाइट आ जाएगी। मतलब हर डायमेंशन से हमें 2.8 दो बार माइनस करना है, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, तभी हमें एक्चुअल इंटरनल डायमेंशंस मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक बार नहीं, दोनों बार हमें माइनस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमें गिवन दे क्या क्या रखा है पहले वो देख लेते हैं बेटा। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, लेंथ हमें दे दी है बॉक्स की 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दे दी है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ हमें और क्या दे दिया है, थिकनेस ऑफ वुड दे दी है। कितनी दी है हमें थिकनेस बेटा, 2.8 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें निकालने हैं इसके इंटरनल डायमेंशंस। तो इंटरनल डायमेंशंस हम कैसे निकाल देंगे, दोनों बार 2.8 माइनस करके, हम दोनों साइड से 2.8 माइनस कर रहे हैं, एक साइड से करेंगे तो इधर की लेंथ तो पूरी यहां तक आएगी, यहां तक थोड़ी है, ये तो यहीं तक है, इसलिए इधर से और इधर से दोनों तरफ से हमें 2.8 माइनस करना है इन तीनों डायमेंशन में से। तो लेंथ ये कैपिटल लिए थे मैंने क्योंकि बाहर वाले बड़े डायमेंशन है, तो ये अंदर वाले स्मॉल लेटर ले लेती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2.8 माइनस 2.8। देखो दो बार 2.8 माइनस करा तो इसको माइनस करने पे आएगा बेटा 19.4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में से मैं माइनस करूंगी 20 माइनस 2.8 माइनस 2.8, इसको सॉल्व करा, माइनस करने पे आएगा 4.4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 2.8 माइनस 2.8, कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस है। ठीक है, चलो तो 12 में से जब माइनस करा तो ये आ गया 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है इसकी वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम कर देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम, मतलब बाहर वाली वॉल्यूम बॉक्स की, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, मतलब बाहर वाली में से अंदर वाली वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगी, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो बाहर वाली वॉल्यूम के लिए मुझे फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच लिखना पड़ेगा, और इधर स्मॉल l इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा जल्दी से। 25 इंटू 20 इंटू 12 माइनस 19.4 इंटू 14.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6000, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1787.9। ये और आगे तक जा रहा है बट हम डेसिमल के एक ही डिजिट तक यहाँ पर लेंगे। अब जब हम इसे माइनस करते हैं तो माइनस करने पे हमारा आंसर आता है बेटा 4212.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ठीक है, यूनिट हमेशा लिखनी है हमें। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपकी क्या आ गई है, वुड की वॉल्यूम आ गई है। टाइम वेस्ट करें, हम जल्दी से देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा,
फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल स्विमिंग पूल ऑफ इंटरनल डायमेंशन 215 मीटर इंटू 300 मीटर इंटू 180 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दे दिया है और हमसे बोला है कि इसकी आप कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकाल दो लीटर्स में, जिसके डायमेंशन भी हमें दे दिए। तो डायमेंशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। लेंथ कितनी दी है उन्होंने 215 मीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 300 मीटर एंड हाइट हमें दी है 180 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम में क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे पहले L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 215 इंटू 300 इंटू 180 मीटर। ठीक है, तो जब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है बेटा 1161 और 4 zeros। ये सारे कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। यदि आपको किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बेटा, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ दी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद सोचिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में एटलीस्ट हमारे 3 to 4 मिनट्स जाएंगे। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉपी में, लेकिन आपको स्किप नहीं करनी है ये चीज। तो देखते हैं जब ये मल्टीप्लाई करते तो ये आता है हमारा मीटर क्यूब में, हमसे बोला है लीटर में निकालो, तो हमें ये चीज पता है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब में ही 1 लीटर होता है, तो इसका एज इट इज क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। ये आ गया आंसर हमारा लीटर में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड हाउ मच वुड वाज यूज्ड इन मेकिंग अ क्यूबिकल चॉक बॉक्स ऑफ साइड 15.8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एक चीज समझना बेटा, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या दे दिया है ना कि क्यूबॉइडल बॉक्स ना देते हुए उन्होंने दे दिया है क्यूबिकल बॉक्स, जिसकी साइड हमें दे दी है कितनी, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स कितनी दी है बेटा हमें 15.8 सेंटीमीटर। हमसे बोला है कि ये इतना मोटा मतलब 3 सेंटीमीटर थिक था, वैसा ही क्यूबिकल बॉक्स टाइप था कुछ इस तरीके से, इतना मोटा था। चौक का बॉक्स है ये, वुडन बॉक्स, तो हमें कितनी वुड यूज हुई है ये निकालना है। तो वैसा का वैसा ही है जैसा हम अभी सॉल्यूशन 4 में करके आए हैं, बस यहाँ पर उन्होंने क्यूबॉइडल की जगह क्यूबिकल दे दिया है। ठीक है, सेम कैलकुलेशन होगा, बस डायमेंशंस चेंज कर दिए। ठीक है, थिकनेस भी उन्होंने हमें दे दिए। थिकनेस कितनी दी है बेटा उन्होंने इस बार 3 सेंटीमीटर थिकनेस दी है। तो इंटरनल डायमेंशन निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो इंटरनल डायमेंशन के लिए क्या कर देंगे हम, दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, 15.8 माइनस 3 तो माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 9.8 सेंटीमीटर डालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए वापस से वही चीज होगी, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, एक क्यूब मतलब साइड का क्यूब माइनस छोटे वाली साइड का क्यूब। तो देखो यहाँ पर बड़े वाले साइड का क्यूब तो क्या हो जाएगा 15.8 का क्यूब माइनस 9.8 का क्यूब। तो 15.8 का क्यूब होगा बेटा 3944.31 माइनस 9.8 का क्यूब हो जाएगा बेटा आपका 941.19। तो यहाँ पर जब हम इसे माइनस करते हैं इसमें से तो हमारा आंसर आता है 3003.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विड कैन अ क्यूबॉइडल डिकेंटर ऑफ डायमेंशंस 2 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1.5 मिलीमीटर होल्ड। ठीक है, अब एक डिकेंटर है, हमें उसके डायमेंशन दे दिए हैं और हमसे बोला है कि उसमें कितना लिक्विड मतलब उसकी वॉल्यूम निकालनी है बेसिकली, लेकिन वॉल्यूम हमें निकालनी है मिलीलीटर्स में और डायमेंशंस हमें दिए हैं मिलीमीटर में। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल देते हैं, फिर मिलीमीटर से इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 2 mm, ब्रेड्थ हमें दे दी है 1 mm और हाइट हमें दे दी है 1.5 mm। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिकेंटर हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच, तो 2 इंटू 1 इंटू 1.5 जो कि हो जाएगा 3 मिलीमीटर क्यूब। डोंट फॉरगेट टू राइट दी वॉल्यूम। अब हमें ये चीज पता है बेटा कि 1 mm क्यूब में होता है 1/1000 ml, तो इतने में कितना होगा, तो 3 mm क्यूब में होगा 3 इंटू, एक की वैल्यू इतनी है 3 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है इसीलिए 1 2 3 पॉइंट डेसिमल लगाते हैं 3 डिजिट गिन के पीछे से, तो 0.003 मिलीलीटर्स क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हमारा 8th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 560 स्क्वायर मीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 9240 क्यूबिक मीटर,
फाइंड इट्स हाइट, है ना। दो चीजें दी है यहाँ पर, हमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी दे दिया है, बेस एरिया दिया है, पूरे क्यूबॉइड का एरिया नहीं दिया है। जैसे कि मान लो ये है आपका क्यूबॉइड, है ना, तो यहाँ पर बेटा सिर्फ ये बेस का एरिया दिया है, ये पूरा एरिया नहीं दे दिया है ना, तो सिर्फ ये दिया है, साथ ही साथ हमें दे दी है उसकी वॉल्यूम। हमसे पूछा है कि इसकी हाइट निकाल दो, तो जो गिवन दे रखा है ना बेटा पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे दिया है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कितना दिया है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बेटा, 560 स्क्वायर मीटर, ठीक है। साथ ही साथ हमें उसकी वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दे दी है 9240 क्यूबिक मीटर। हमसे अब यहाँ पर निकालनी है इसकी हाइट, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो अब आपको रटा गई होगी बेटा, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पर वो लिख देते हैं जो जो दे रखा है उसकी जगह पे बेटा L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, और ये रेक्टेंगल ही तो है बेस, तो ये हमें दे रखा है क्या, 560। हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट को यहीं रहने दो, इसको उठा के इसके नीचे ले आओ। हाइट इज इक्वल्स टू 9240 अपॉन 560, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, और आगे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आएगा 16.5 मीटर, जो कि क्या हो जाएगी, इस क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द 4 वॉल्स ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑफ डायमेंशन 8.4 मीटर इंटू 12.6 मीटर इंटू 11.5 मीटर हैव टू बी पेंटेड। ठीक है, अब एक ऑडिटोरियम है, उसकी 4 दीवारी हमें पेंट करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹38 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमें डायमेंशन दे दिए हैं वॉल्स के, साथ ही साथ हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे दिया है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उन चारों दीवारों का एरिया निकाल देंगे और फिर जो कॉस्ट दे रखा है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। लेंथ कितनी दे दी बेटा आपको, 18.4 मीटर, ब्रेड्थ दे दी है 12.6 मीटर और हाइट दे दी है 11.5 मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी हमें दे दिया है, मतलब रेट दी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो हमें निकालना है। रेट हमें दे दिया है यहाँ पर ₹38 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 38 रुपीज है। तो हम निकाल लेते हैं पहले एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, मतलब उसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या आ जाएगी, 2 ब्रैकेट में 18.4 प्लस 12.6 इंटू उसकी हाइट हो जाएगी 11.5। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आता है 31 और ये 11.5 तो था ही सही। इनका करने पे आता है बेटा 713 स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर 713 इंटू 38, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा 27,094 रुपीज, इतने पैसे उसके लग जाएंगे। हमें क्या दिया है, अ स्विमिंग पूल हैज टू बी टाइल्ड कंप्लीटली विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक स्विमिंग पूल है बेटा, इमेजिन करना कि ये मान लो एक क्यूबॉइडल, क्योंकि उन्होंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है तो हम इसे क्यूबॉइडल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, आपका स्विमिंग पूल हो गया है। इसमें आपको बोला है कि इसको टाइल्स लगानी है इसके ऊपर, और टाइल्स कैसी लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और उसका डायमेंशन हमें कितना दे दिया है, 60 सेंटीमीटर दे दिया है। और इस पूल का डायमेंशन हमें इसकी लेंथ दे दी है 8, ब्रेड्थ दे दी है 7.5 और हाइट दे दी है इसकी 3.5। अब हमें बताना है कि भैया कितनी टाइल्स इसके अंदर लगेगी, और उसका टाइलिंग का कॉस्ट भी हमें दे दिया है कि इतना अगर लग रहा है तो टोटल कॉस्ट आप निकाल दो। तो एक बात बताना, सिर्फ यहाँ चारों दीवारों पर थोड़ी ना, यहाँ बेस में भी तो टाइल्स लगेगी, यहाँ पे थोड़ी ना ऐसा उबड़ खाबड़ छोड़ देंगे। तो 4 वॉल्स का एरिया तो निकालना है, साथ में बेस भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है, इस कारण से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आई थिंक ये 3 to 4 मार्क्स में आएगा। तो गिवन लिखते हैं पहले, डायमेंशन ऑफ पूल क्या क्या दे रखा है हमें, डायमेंशंस ऑफ पूल में क्या दे रखा है, लेंथ हमें दे दी है 8 मीटर, ब्रेड्थ हमें दे दी है 7.5 मीटर और हाइट हमें दे दी है 3.5 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या दे दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितना दे दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल दे दिया है हमें 60 सेंटीमीटर। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ पर
क्या निकालना है सबसे पहले? तो एरिया ऑफ सरफेस टू बी टाइल्ड, मतलब कितनी सरफेस चाहिए जिसपे हमें टाइल्स लगानी है, एरिया ऑफ सरफेस टू बी टाइल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो होगा ही सही, 4 दीवारें हैं वो तो होंगी ही सही, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ बेस में हम क्या लिख देंगे, एल इंटू बी, देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ हमें दे दिए 8 प्लस 7.5 इंटू हाइट हो जाएगी 3.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 8 इंटू 7.5। सॉल्व करते हैं, इनको प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 15.5 इंटू 3.5 प्लस 8 इंटू 7.5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा बेटा 108.5, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 60। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 168.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है बेटा नंबर ऑफ टाइल्स की, कितनी टाइल्स लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू जितना एरिया है टोटल, है ना, टोटल एरिया अपॉन, अच्छा यहाँ पे पूल और लिख लेना, टोटल एरिया ऑफ पूल टू बी टाइल्ड, जिस पे टाइल्स लगानी है, अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया। तो टोटल एरिया तो हम अभी हाल निकाल के आए हैं, दैट इज 168.5 अपॉन 0.6 इंटू 0.6। क्यों, एरिया ऑफ टाइल तो साइड इंटू साइड होगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेसिमल और इसका डेसिमल हटाया तो एक एक डिजिट है तो वो तो कैंसिल हो गया, पर इसका हटाया तो ये हो जाएगा 10। जब हम ओवरऑल इसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 168.50 अपॉन 36, बेटा जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 468.05 टाइल्स। अब कोई भी 05 टाइल्स पॉइंट में तो रखता नहीं है, तो वो टोटल कितनी टाइल्स लेके आएगा, 469। हाँ, पूल में कट के जरूर लग जाएगी, बट टोटल टाइल्स वो कितनी लेके आएगा, 469 टाइल्स लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगली चीज हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग तो हमें दे रखा था ₹80 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का उन्होंने 80 रुपीज दे रखा था। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 80 इंटू 168.5। ठीक है, ये क्यों करा हमने, क्योंकि जो टोटल सरफेस है जहां पे हमें टाइलिंग करनी है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 13480 रुपीज। ठीक है बेटा, 11th क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वेरियम हैज अ कैपेसिटी ऑफ 150 लीटर्स इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच फिश इन द एक्वेरियम इज 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाउ मेनी फिश कैन द एक्वेरियम एकोमोडेट। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि एक्वेरियम की कैपेसिटी हमें लीटर्स में दी है जो कि 150 लीटर्स है, और एक मछली 500 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो टोटल कितनी फिशेस उसके अंदर आ सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, लीटर्स को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हमारा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, कैपेसिटी ऑफ एक्वेरियम। देखना कैपेसिटी ऑफ एक्वेरियम क्या दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ एक्वेरियम क्या है, कैपेसिटी ऑफ एक्वेरियम 150 लीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ईच फिश दे दी है हमें यहाँ पर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन करना है बेटा, हमें मालूम है 1 लीटर्स में 1000 होते हैं, तो 150 लीटर्स में 15 और ये साथ में इसके 3 जीरोस, इतने लीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो अब निकालनी है हमें नंबर ऑफ फिश। तो बेटा यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम होती है अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कर देते हैं, हम हर बार ये कर रहे हैं। तो अब आपको अगर किसी भी चीज का नंबर निकालना है तो टोटल लगा के एक की जो वैल्यू दे रखी है वो लगा देना, वॉल्यूम ऑफ 1 फिश। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, तो 1 5 एंड 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, 5 0 0, 5 0 0। तो कितनी फिशेस उस एक्वेरियम में आ सकती हैं, 300 फिशेस। सॉल्यूशन 12 इस एक्सरसाइज का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं बेटा क्या दे रखा है। अ प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 125 मीटर। एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है, इसकी साइड मतलब ओवरऑल जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 125 मीटर हमें दे दी है। A pit of dimensions 25 meter into 18 meter into 10 meter is dug. अब
इसके बीच में साइड पे कहीं भी मान लो, हम बीच में मान लेते हैं, एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर फील्ड डग आउट किया है, मतलब खोद दिया है एक रेक्टेंगुलर इस तरह से, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी दी है, 25 मीटर, और इस तरीके से इसकी ये लेंथ देखें, या ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ऐसा मान लो, ये दे दिए 18 मीटर। और कितना गहरा है वो हमें दे दिया है बेटा 10 मीटर, ठीक है। एक इस तरीके से उन्होंने गड्ढा खोद दिया था, और ये है उसके डायमेंशंस। अर्थ डग आउट इज स्प्रेड इवनली अराउंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। अब जितनी भी मिट्टी इसमें से निकली थी वो इस प्लॉट के आसपास, यहाँ पर इतनी इतनी जगह में तो नहीं बिछाई उन्होंने, जो रिमेनिंग जगह थी वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, वो मिट्टी अच्छे से बिछा दी, ठीक है। तो अब हम इस प्लॉट को अगर साइड से देखें तो ये कुछ ऐसा उठा हुआ सा हिस्सा नहीं दिखेगा क्या, है ना। साइड से अगर देखें तो मतलब एक हाइट आ गई है इस प्लॉट के अंदर। अब ये तो लेंथ हो जाती है इसकी 125 पूरी, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला है बेटा, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लॉट। अब ये हाइट हमें निकालनी है। एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, कि अगर यहां से मिट्टी निकाल दी और वही मिट्टी इस पे लेवल करी, मतलब ये जो वॉल्यूम है वो तो वही वॉल्यूम हुआ ना जो इस अर्थ का हुआ है, मतलब यहां से जो अर्थ निकाली है, जो मिट्टी निकाली है, वही वॉल्यूम तो यहाँ पे बिछाई है। तो मतलब इन दोनों की वॉल्यूम तो सेम हो गई। साथ में जो रिमेनिंग एरिया है, इतना इतना एरिया पे बिछाई है, यहाँ बीच में तो वापस बिछाएंगे नहीं तो बेवकूफ है वो लोग, खोद के वापस मिट्टी यहीं डाल दी, है ना। तो यहाँ पर तो नहीं आएगी। तो जो रिमेनिंग एरिया है वो कौन सा है, ये इसका आसपास का एरिया है। तो एरिया तो मैं ये ले सकती हूँ इसका आसपास का, और वॉल्यूम हमें ये दे दी। तो अब हमें हाइट निकालनी है, तो बस उस हाइट के लिए हमको जो भी करना है कैलकुलेशन वो हम अब करते हैं, समझना इसको। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दे दिया बेटा, वो दे दिया है हमें 125 मीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पिट हमें कितनी दे दी है, 25 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ पिट हमें दी है 18 मीटर, और हाइट ऑफ पिट हमें दे दी है 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो एरिया ऑफ प्लॉट निकालो, टोटल जो एरिया है पहले वो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना, साइड इंटू साइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो साइड इंटू साइड मतलब क्या हो जाएगा, 125 इंटू 125, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 15625 मीटर स्क्वायर। ये आया अभी प्लॉट का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पिट, सिर्फ इसका एरिया निकालना है बेटा, वॉल्यूम नहीं निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं निकालनी है, तो इसीलिए हम सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो कितनी दे रखी थी हमें, 25 दे रखी थी, और ब्रेड्थ हमें दे रखी थी 18। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये रिमेनिंग एरिया। तो ये रिमेनिंग एरिया कैसे निकाल दूं मैं बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना, या रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर एक स्टेटमेंट और जोड़ना, रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड आउट, है ना, जितने जितने पर मिट्टी फैलाई है वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इतना इतना को माइनस कर देंगे, 15625 माइनस 450। तो जब माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया बेटा 15175 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस अर्थ की वॉल्यूम, मतलब कितनी मिट्टी इसमें से निकाली है, वो तो वॉल्यूम से ही पता चलेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितनी वॉल्यूम उसने निकाली, तो उसके लिए हम करेंगे बेटा L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करा 25 इंटू 18 इंटू 10, ठीक है। तो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4500 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम निकाली इसीलिए क्या लिखेंगे हम 4500 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमने क्या करी, जितनी वॉल्यूम स्प्रेड हुई है स्क्वायर फील्ड पे वो किसके बरोबर है, जितनी उस रेक्टेंगुलर फील्ड में से निकली थी। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन remaining square plot is equals to volume of earth
डग आउट जितनी निकाली उतनी के बरोबर रहेगी जितनी इस पे फैलाई गई है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन रिमेनिंग स्क्वायर प्लॉट, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये तो क्या हो रहा है ना, इस तरीके से एक क्यूबॉइड बना रहा है ना, मतलब हाइट जैसे ही आई मतलब ऐसा चपटा टाइप का आपको दिख रहा होगा। अब मुझे ये हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी बेटा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि अब वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम में तो 3 डायमेंशन यूज होते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट वो कितना निकाला था हमने, 4500 निकाला था। अब यहां से एक चीज समझना बेटा कि L इंटू बी ये तो वो एरिया है ना जिसपे स्प्रेड करना है, तो रिमेनिंग एरिया लगेगा यहाँ पर, तो रिमेनिंग एरिया तो हमने ये निकाला था 15175, तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे 15175 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 4500। तो ये हाइट तो यहीं रह जाएगी, ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड करने पे 15175, तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में आएगा बेटा 0.2965 मीटर, और यदि हम इसे सेंटीमीटर में निकालें तो ये हो जाएगा 29.65 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन 13 देखते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन 13 में हमें क्या दे रखा है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ पर्टिकुलर डे वॉज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेन वाटर ऑन अ फील्ड ऑफ 1 हेक्टेयर इन लीटर्स। ठीक है, हमें यहाँ पर रेनफॉल दे दी है कि इतनी हुई थी किसी दिन 8 सेंटीमीटर, तो पहले लिख ही देते हैं हम रेनफॉल रिकॉर्डेड कितनी हुई है बेटा उस दिन, 8 सेंटीमीटर की हुई है ना। साथ में हमें बोल दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेन वाटर ऑन अ फील्ड ऑफ 1 हेक्टेयर इन लीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, लीटर्स में कितनी रेनफॉल हुई है 1 हेक्टेयर के फील्ड पे, आपको ये चीज निकालनी है। तो यहाँ पर हेक्टेयर में दे रखा है बेटा और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इन दोनों को हमें एक यूनिट में करना पड़ेगा, इसीलिए 8 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये होता है 0.08 मीटर। और एरिया ऑफ फील्ड हमें कितना दे दिया है, एरिया ऑफ फील्ड हमें दिया है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में हमें पता है कितने मीटर्स होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर्स होते हैं 1 हेक्टेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखें तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर कितना हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब L इंटू बी तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ फील्ड है, तो ये तो हो जाएगा 10,000, और हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी है 0.08, तो डेसिमल हटा के इधर 1 इधर 2 0, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना आया बेटा 800 मीटर क्यूब, 800 मीटर क्यूब हमारा आंसर आया है। तो हमें ये चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, तो 800 में कितने हो जाएंगे 800 एंड ये 3 zeros मोर, तो ये तो आया अभी हमारा लीटर्स में। इसको जब हम किलो लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो किलो लीटर्स में जब हम इसको करते हैं तो इसे 1000 से डिवाइड देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 800 किलो लीटर। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इन केस इफ देयर इज अ डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट। और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है बेटा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।